फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे सिया कब्रिस्तान को लेकर, जो कि काफी समय से विवाद में रहा है। कई लोग इसको फॉलो अप कर रहे हैं कि मालवनी में एक सिया कब्रिस्तान होना चाहिए। उनकी जमात का जब इस तरह का डेथ किसी का होता है तो काफी दूर ले जाना पड़ता है। नारियल वाड़ी कब्रिस्तान करके है बॉम्बे साइड में, वहां पे लेके जाते हैं। काफी लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया गया था इलेक्शन से पहले कि यहाँ पे सिया कब्रिस्तान या और भी कई जो धर्म है उन सभी कब्रिस्तान को मलाड में लाया जा रहा था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो कब्रिस्तान को जो सरकार का प्रपोजल था वो रिटर्न चला गया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरयूसी पार्टी के सानुल सैयद जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये जैसे कि आपने बताया कि प्रपोजल जो था सिया कब्रिस्तान का यह सभी धर्मों को लेकर एक मलाड में लाया जा रहा था, इलेक्शन से पहले यह हंगामा था, इस वक्त रिटर्न चला गया है, उसका क्या कहना है? क्या पेपर वगैरह आपके पास है इस टॉपिक को लेकर? देखिए, पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जी बताइए। शिया जमात 2012 में कब्रिस्तान की डिमांड को लेकर 1 नंबर पर धरने पे बैठ गई थी। ओके। तो उस वक्त मैं किसी और पार्टी में था। हम लोगों ने शिया जमात के लोगों को, जिम्मेदारों को मिलकर कलेक्टर से मीटिंग कराई थी। जी। वहां पे हमें जो शिया जमात के लोग थे उनको एक कॉल आया कि भाई यहाँ के जो लोकल आमदार हैं वो सीएम से आप मिलाकर कब्रिस्तान अलॉट करवा सकते हैं। तो हमने कहा आप जाइए, लेकिन हमको यकीन था कि वो करेंगे नहीं। जी। हो गया, उस बात को टाइम जाता गया। फिर एक कब्रिस्तान का शोषा छोड़ा गया जो ऑलरेडी जो चारकोप कब्रिस्तान है उसी के बाजू में जो जगह है कच्चे रोड वाली, वहां पे कब्रिस्तान अलॉटमेंट का बात आई कि शियाओं को यहाँ कब्रिस्तान दिया जाएगा। ओके। सब कुछ हुआ, बाद में पता चला वहां तो दूसरे कुछ हो गए, भरनी चालू हो गई और वो जमीन चली गई। इसको लेके शिया जमात में नाराजगी हुई, फिर डिमांड रखी गई। तो लास्ट में शिया, सुन्नी, बोरी, क्रिश्चियन और हिंदू समाज, इन सब समाज को मिलाकर अंबुजवाड़ी में प्लॉट दिया गया बीएमसी को कि यहां पर शमशान, कब्रिस्तान, सिमेट्री सब कुछ बनेगी। ठीक है, लेकिन इसकी जब हम डिटेल में गए तो पता चला कि 1965 में एक मुक्तेश्वर सोसाइटी नाम की संस्था है जिसको 49 इयर्स की लीज पे थी ये जगह। मुक्तेश्वर सोसाइटी को 49 इयर्स के लिए लीज पे दिया गया था। तो बीएमसी का रूल है कि लीज की जगह पर कब्रिस्तान, शमशान ये सब नहीं बन सकता। जी। तो मैं उस ऑफिसर को दुआ देना चाहूंगा, जब ये बीएमसी को दिया गया तो उस वक्त के किसी ऑफिसर ने नेक दिल का रहा होगा, उसने बीएमसी का नाम जो है प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़वा दिया। बीएमसी का? हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड बीएमसी की हो गई। अब तो बन सकता है। बराबर। लेकिन अभी हालिया में थोड़े दिन इलेक्शन से पहले इसी मुक्तेश्वर सोसाइटी की लीज को खत्म हो चुकी थी, उसकी लीज रिन्यू कर दी गई तो और वो कोर्ट पहुंच गई। लीज रिन्यू कर दी गई? हाँ, ये तो बाकायदा काफी लंबा प्रोसेस रहेगा कि ऑटोमेटिक हो गया रहेगा? हाँ, ये करवाया गया, उसकी बॉडी चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, वो कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा भाई हमारी जमीन है तो लीज की जमीन है, कब्रिस्तान को कैसे दी जा सकती? तो कोर्ट के ऑर्डर पे कोर्ट ने कलेक्टर को कहा कि आप जमीन अपने ताबे में ले लीजिए जब तक इसका मामला सुलझता नहीं। लास्ट मंथ मैं गया था म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने, मुशीन गगरानी साहब से। सो वहां पर मैंने बहुत जोर से पीजी में मीटिंग में रखा कि भाई हमारे यहाँ शिया जमात का और कब्रिस्तान और शमशान का जो मसला है उसको हल कराइए। सब दे क्यों नहीं रहे? इसको तो बहुत टाइम हो गया अलॉट हुए हुए, इसका प्लान बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। उन्होंने किरण दिगावकर जो हमारे पी नॉर्थ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा साहब वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को बोला भाई ये कब्रिस्तान का क्या मसला है, करवाइए। तो उन्होंने कहा वो जमीन तो कलेक्टर को चली गई। मैंने कहा अभी तक तो हमको इलेक्शन में, क्योंकि मैंने मेरे मैनिफेस्टो में लिखा था
कि मैं कब्रिस्तान शमशान के लिए लड़ूंगा। तो वहां से मैंने कहा भाई गई तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, तो उन्होंने फिर मुझे ये लेटर दिया। ये म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी साहब का लेटर है। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर किया है की पी उत्तर विभागात मलाड पश्चिम येथील भू क्रमांक 3554 भाग 3556 मौजे मालवणी भूमीवर शमशान भूमीकडे आरक्षित भूखंड विकासाबाबत इसको विकास करने के लिए हमको जमीन दी जाए, प्रॉपर्टी कार्ड पे हमारा नाम है, ये सारी डिटेल है इस लेटर में। चाहिए तो इसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इससे हमें पता चला कि अब ये जो लैंड है वो कलेक्टर के पास है। तो जैसे 2 साल में गूगल पे रोड मिल रहा था या ब्रिज मिल रहा था, वैसे ही अभी शिया जमात को कहा गया था 1 साल में कब्रिस्तान दे देंगे। अरे कैसे दे देंगे भैया? और सबसे पहली चीज, ऐसी जमीन ही क्यों चुनी गई? डिस्प्यूटेड, मतलब देने की नियत ही नहीं थी, इससे पहले भी नियत नहीं थी। जय कुमार को चली गई जमीन, आप देखे होंगे जी हाँ, इससे पहले भी नियत नहीं थी। तो ये इनकी नियत नहीं है, ये खुद एक भूमाफिया लोग हैं ये सारे यहाँ के नेतागण, और वो ना जिंदों को जीने देते हैं ना मुर्दों को जीने देते हैं। लेकिन हमने इसके लिए अभी लेटर लिखा है और बहुत जल्द हम कलेक्टर से टाइम मांग रहे हैं। भूषण गगरानी साहब से मेरी वापस मीटिंग होने वाली है इसी टॉपिक पे, बहुत जल्द आपको भी इनवाइट करूंगा, साथ में चलिए। और इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जो कब्रिस्तान शमशान मिलने हैं वो मिलके रहेंगे, क्योंकि उस ऑफिसर को मैं दुआ वापस दूंगा कि उस ऑफिसर ने जो पीआर कार्ड पे नाम चढ़ा दिया ना, तो अब ये जो संस्था है जमीन ले नहीं पाएगी, क्योंकि अब ये मालकी की जमीन हो चुकी है बीएमसी की, तो उसका दावा खारिज हो जाएगा कोर्ट से। ठीक है, उसने स्टे ले लिया है टेम्पररी, लेकिन कलेक्टर जब पीआर कार्ड पे नाम चढ़ा है तो प्रॉपर्टी है वो बीएमसी की है और बीएमसी को बनाना है, ये भूषण गगरानी साहब कह रहे हैं। अच्छा, ये डेट बताएंगे किस डेट को ये सब हुआ है, रिटर्न चला गया? क्योंकि इलेक्शन में ये मुद्दा काफी गर्म था कि सिया कब्रिस्तान लाया जाएगा, कि काफी जद्दोजहद इस टॉपिक पे किया गया, तो रिटर्न ये कब हुआ है? ये इलेक्शन से पहले ही रिटर्न हो गया था, 23/9 का लेटर है। 23/9 में रिटर्न हो चुका था, हो चुका। तो इलेक्शन में इस टॉपिक को लेकर हंगामा काफी किया गया, लेकिन नहीं, तो इलेक्शन में तो वो लॉलीपॉप देने का काम ही करते ना लव पब्लिक को। ये 23/9 का लेटर है, 23/9 को भूषण गगरानी साहब लिख रहे हैं कि इस सदर बाबत मंजूर विकास हमको दिया जाए, ठीक है, हमको दिया जाए। जब तुम्हारे पास है तो कलेक्टर से क्यों मांग रहे हो, क्यों जिला अधिकारी से मांग रहे हो? ये तो बीएमसी के नाम की जमीन है ना, तो बीएमसी को तो अपनी जमीन को डेवलप करने का कलेक्टर का ऑर्डर की जरूरत थोड़ी है। हाँ, ये तो बीएमसी लैंड है, तो क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि जमीन चली गई है उनके पास, जमीन है ही नहीं है। तो लोग स्टेजों तो झूठ बोलते हैं, मस्जिदों में बैठ के भी झूठ बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोलेंगे? आखिर में भरना पड़ेगा। में फिर से लाना हो, अमल में लाना हो, तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका रहेगा? कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए, इसका तरीका यही है कि अलग अलग जमात के जो लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस में फादर फर्नांडिस ने, शायद फ्रांसिस ने डाला है लेटर कि भाई हमको मिले। शिया जमात की तरफ से दानिश भाई ने डाला, तंजीम शौदय करबला करके है। तो एक्विजिशन डालना पड़ता है, बीएमसी खुद चलाती नहीं, वो किसी को चलाने देती है। ऐसा भी बताया गया था बीच में कि कई संस्थाओं ने कुछ पैसे 10 लाख रुपए भी भरे थे, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, 10 लाख भरी हुई पावती अभी आ जाएगी इंशाल्लाह 2-4 दिन में। ओके, तो जिससे पावती फिर ली क्यों गई अगर देना ही नहीं है तो? ये और जब आपके पास है ही नहीं तो आप पावती क्यों पढ़वा रहे हैं? यही मेरा कहना था कि अगर 10 लाख रुपए भरा गया है, पावती आपको दिया गया है, तो अगर प्रॉपर्टी आपकी नहीं तो आप ले कैसे सकते हो? नहीं, प्रॉपर्टी उन्हीं की है, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड पे तो नाम चढ़ चुका है, लेकिन टेक्निकल पेज फंसाया गया है। दूसरी चीज, ये जो मुक्तेश्वर संस्था है और एक मुर्गेश संस्था है, दोनों मालवनी की हैं। अच्छा, इनकी चेंज ऑफ बॉडी की गई है, इनमें नए लोग भर्ती किए गए हैं। चेंज ऑफ बॉडी जो आपने बताया की गई, तो ये किस दौरान की गई? ये अभी 1 साल भर के अंदर ही हुआ है। साल भर के अंदर, मतलब सब खेला अभी हुआ है, प्री प्लान है ये सारा चीज। और ये खाली उतने, ये पूरे मौजे का 263 और 265 का जो सर्वे नंबर ना, अंदर पूरी धांधली है, वो पूरी धांधली खुलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान एक ऐसी धार्मिक मुद्दों में जब तुम धांधली करोगे ना, तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा फिर इंशाल्लाह। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल।